आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आर यू विलिंग टू ट्रैवल? आर यू विलिंग टू ट्रैवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जो इंटरव्यूअर पूछता है आपका असली ओपिनियन जानने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्लैरिटी से इसका आंसर देना है कि हमें कभी कभार ट्रैवल करना है या फिर हमेशा हमारे ट्रैवल करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। यू आर विलिंग टू ट्रैवल एंड एबल टू ट्रैवल एज मच एज द जॉब रिक्वायर्स, मतलब जॉब के अनुसार ही आपको ट्रैवल करना है, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। When answering this question, you want to be honest and flexible. However, this also chance to ask follow-up questions about the amount of the travel and how much to travel. मतलब जब भी इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका मेन ये जानना होता है कि हमें एक्चुअली हम लोग कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, हम लोग रियल में फ्लेक्सिबल है या नहीं ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सब जानने के लिए वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो एक सैम्पल आंसर है, पहला आंसर, आई एम विलिंग टू ट्रैवल, आई हैव वर्कड एज सेल रिप्रेजेंटेटिव इन द पास्ट and that work require 50% travel. I know this job requires 25% travel time and I am willing and able to travel when the company needs it. मतलब मैं ये बोल देती हूँ क्लियरली कि मैं हमेशा ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ, पुराना कंपनी मुझे 50% बोल रहा था ट्रैवल का जॉब है, बट मुझे 25% ट्रैवल में ओके है। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन है, आई एम डेफिनेटली विलिंग टू ट्रैवल, आई बिलीव इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मीट रेगुलर क्लाइंट्स if we meet face to face and develop proper working relation. हमें सामने वाले को क्लियर कर देना है कि फेस टू फेस क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी तरीके से अगर कंपनी चाहेगा कि मुझे क्लाइंट विजिट करना है, मुझे फेस टू फेस क्लाइंट मीटिंग के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए क्लाइंट से मिलते रहना है, तो डेफिनेटली मैं वो करूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाउएवर, could I ever have a bit more information on the type of travel for this type of job to understand a better sense of job schedule? Would this travel be weekly, once in every week, or few weeks, or once in a month? मतलब मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैवल है ये रेगुलर बेसिस में है या वंस इन अ वीक है या वंस इन अ मंथ है। ये जानने के बाद मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि मुझे जॉब शेड्यूल के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद से थर्ड सैम्पल क्वेश्चन है कि it depends because I consider the meaning of relocation such as I got the chance to gain something, knowledge, experience. I would love to relocate. I would love to travel for more knowledge and things which could be best experience. It's a great privilege to face that in this company. Yes, I would love to relocate and it helps me to gain experience and know more people. मतलब मुझे ये बताना है, मुझे ट्रैवल करने से, ये जो थर्ड सैम्पल क्वेश्चन है इसमें हमें ये बताना है कि मुझे ट्रैवल करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ट्रैवल करूँगी और रीलोकेट करूँगी तो ये मेरा नॉलेज गेन करने के लिए और मुझे ज़्यादा लोगों को मिलने का भी मौका मिलेगा, तो ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। सैम्पल 4 ये है कि अगर मतलब मेरे चाइल्ड कमिटमेंट्स हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि मुझे वीकेंड में अगर अपने फैमिली के साथ या मतलब अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा कि अगर मैं वीकडेज में ट्रैवल करूँ। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विथ माई शेड्यूल ऑन वीकडेज। आई हैव ट्रैवल इन एक्सटेंसिवली फॉर प्रीवियस जॉब एंड आई एम कंफर्टेबल विथ हाई परसेंटेज ऑफ ट्रैवल डेज। वुड द ट्रैवल फॉर दिस बी ऑन वीकडेज और वीकेंड्स? आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ट्रैवल है वो वीकेंड्स में है या वीकडेज में है, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इन दिस केस मुझे इजी भी होगा ये डिसाइड करने में कि मेरा ट्रैवल वीकेंड्स में है या वीकडेज़ में है, और मुझे अब ये जॉब में कैसे क्या करना है मुझे आइडिया लग जाएगा। सो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि और आप किस किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और मैं आपको ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाऊं।